सद्गुरुवे नमः। केंद्र से जब सृष्टि के लिए कंप की धार प्रवाहित होती है तभी सृष्टि होती है और प्रवाह का सहचर शब्द अवश्य होता है। अतएव सांख्य 38 में कथित पांचों मंडलों के केंद्र से उथित केंद्रीय शब्द अवश्य है। 5 मंडलों के केंद्रीय धनात्मक सब शब्दों के मोहवा प्रवाह और ऊपर से नीचे की है। इनमें से प्रत्येक सूरत को अपने अपने उद्गम स्थान पर आकर्षण करने का गुण रखता है। सार शब्द वह निर्मायिक शब्द परम प्रभु सर्वेश्वर तक आकर्षण करने का गुण रखता है और वर्णित दूसरे दूसरे शब्द जिन्हें मायावी कह सकते हैं अपने से ऊंचे दर्जे के शब्दों से ध्यान लगाने वाले को मिलाते हैं। इनका सहारा लिए बिना सार शब्द का पाना असंभव है। यदि कहा जाए कि सार शब्द मालिक के बुलाने का पैगाम देता है तो उसके साथ ही यही कहना उचित है कि इसके अतिरिक्त दूसरे सभी केंद्रीय शब्दों में से प्रत्येक शब्द अपने से ऊंचे दर्जे के शब्दों को पकड़ा देता है। ऊपर का शब्द नीचे दूर तक पहुंचता है और सूक्ष्म अपने में स्थूल में स्वाभाविक ही व्यापक होता है और सूक्ष्म धार स्थूल धार से लंबी होती है। इस कारणों से प्रत्येक निचले मंडल के केंद्र पर से उसके ऊपर के मंडल के केंद्रीय शब्द का ग्रहण होना अंकगणित के हिसाब से सदृश ध्रुव निश्चित है। ऊपर कथित शब्दों के अभ्यास से सूरत का नीचे गिरना नहीं हो सकता है। उपनिषदों में और भारतीय संतवाणी में नदानुसंधान व सूरत शब्द योग करने की विधि इसी हेतु से हैं। वर्णित केंद्रीय शब्दों की ग्रहण करते हुए और शब्द के आकर्षण से खींचते हुए सृष्टि के सब मंडलों को पार कर सर्वेश्वर को प्रत्यक्ष पाया जाता है। प्रकृति को भी अनाद्य कहा गया है सो इसलिए नहीं कि वे परम प्रभु सर्वेश्वर की यह भी उत्पत्तिहीन है परंतु इसलिए